गणित में त्रिभुज लेसन से यह एक छोटा सा प्रश्न हल करने वाले हैं। ठीक है, इसको देखिए हम लोग किस तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे लिखा है एक त्रिभुज का एक कोण 70 अंश है, शेष दो कोणों को ज्ञात कीजिए यदि उनका अंतर 30 अंश है। हम एक त्रिभुज छोटा सा बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में एक कोण अगर मान लीजिए कि एक कोण 70 अंश को दिया है। ठीक है, इसमें दो शेष कोण बच गया, एक को x मान लेंगे या दूसरे को y मान लेंगे। त्रिभुज में चूंकि तीन कोण होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो दो कोण नहीं दिया इसको लिख लेंगे। तो पहले यहाँ तक समझते हैं कि अगर एक त्रिभुज का एक कोण दिया है तो यहाँ हम हल करते समय लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे जी, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। चूँकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो कोण A ले लेंगे, कोण B या कोण C। कोण A के जगह पे देखिए 70 अंश दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 70 लिख लेंगे। और कोण B के जगह पे क्या दिया है, x अंश दिया है, तो यहाँ x भर लेंगे और प्लस C की जगह पे y दिया है तो y भर लेंगे बराबर 180। अभी यहाँ तक हम हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई लिखेंगे और 70 को उधर भेज देंगे, तो 180 अंश माइनस 70, x प्लस वाई बराबर, अगर 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ तक एक त्रिभुज का एक कोण दिया था, तो दो कोण का मान नहीं पता है, तो x प्लस वाई यहाँ पे मान लिए, तो यह एक समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे लिखा है शेष दो कोणों को ज्ञात कीजिए, तो दो कोण ज्ञात करने के लिए आपको बोला है यदि उनका अंतर 30 अंश है, तो यहाँ x माइनस वाई, मतलब इन्हीं दोनों कोणों का अंतर पूछा है कि x माइनस वाई का अंतर कितना है, 30। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे दो समीकरण प्राप्त हो जाता है तो एक और दो को हम यहाँ पे घटा लेते हैं। तो एक दो को यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में से दो को घटाने पर, समीकरण एक में से दो को घटाने पर यहाँ समीकरण जी दोनों समीकरण को यहाँ पे लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 110 और x माइनस वाई बराबर कितना, 30। ठीक है, अब घटाते कैसे हैं ध्यान से देखिए। घटाने का मतलब हो गया कि अगर यहाँ 30 के आगे प्लस छिपा है तो यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, नीचे साइन चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस ये अलग अलग है तो ये कट जाएगा, और यहाँ प्लस में y और प्लस में y जुड़ के 2y हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस में बदल गया था, प्लस y और प्लस y 2y। और ये 110 में से 30 यदि हम घटा देंगे तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, 80। अब y का मान निकालेंगे तो y बराबर 80 बटा 2 से काटेंगे तो y का मान हमारा आ जाएगा 40। यानी कि एक कोण का मान हमें पता चल गया, एक कोण का और मान ज्ञात करना है। यहाँ कहा है शेष दो कोणों का मान ज्ञात कीजिए, एक और कोण ज्ञात करेंगे तो y का मान किसी भी समीकरण में भर देंगे, चाहे एक में भरे और चाहे दो में। यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, एक क्या है हमारा, यहाँ लिखा है x प्लस वाई बराबर 110, तो हम क्या करेंगे y के जगह पे क्या पुट कर देंगे 40, x प्लस 40 बराबर 110, तो x बराबर 110 और प्लस उधर गया तो माइनस 40, तो x बराबर 110 में से 40 घटाएंगे तो 0 में से 0 0, और यहाँ 11 में से 4 जाएगा 7, यानी कि x एक कोण का मान x का मान 70 और दूसरा यहाँ पे y का मान 40, यानी कि दो कोणों का मान ज्ञात करना था। A B C दिया था और यहाँ पे 70 दिया था, और यह कहा था कि एक बार दोनों को जोड़ दें,
दोनों को जोड़ने पर ही तीनों कोणों का मान यहाँ पे दिया था, यहाँ पे एक समीकरण बना था। इन्हीं दोनों को घटाने पे कितना कहा था, दूसरा समीकरण बनाए थे 30। तो एक कोण मान ज्ञात करेंगे इन दोनों कोणों का मान। तो x का मान हमारा 70 और y का मान 40। इसमें बस इस लेसन से हम अधिकतम प्रश्न इसको सॉल्व कराएंगे। अब ये हमारा दूसरा प्रश्न है, इसके बाद हम यहाँ पे नंबरिंग चेंज करके आगे सॉल्व करते जाएंगे। फिलहाल